ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास त्यौहार होता है और सभी लोग इसकी तैयारी में लगे रहते हैं। अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रही हैं तो इसके कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। सुहागिनें पति की दीर्घायु और अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए कुंवारी लड़कियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस साल हरतालिका तीज 18 सितंबर 2023 को है। तो आइए बताते हैं कि आपको इसमें क्या करना है और क्या नहीं। अखंड सौभाग्य के लिए स्त्रियां 18 सितंबर 2023 को हरतालिका तीज का व्रत रखेंगी। ये व्रत करवा चौथ से ज़्यादा कठिन माना जाता है। कहते हैं कि माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में रहकर सालों तक कठिन तपस्या की थी और हरतालिका तीज के दिन भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर देवी को पत्नी स्वीकार किया था। हरतालिका तीज व्रत बेहद प्रभावशाली है, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी पहली बार हरतालिका तीज व्रत रख रही हैं तो ये खास नियम पूजन विधि जान लें। इसके बिना व्रत को अधूरा माना जाएगा। पहली बार अगर हरतालिका व्रत रख रही हैं तो आपको इन खास बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। सबसे पहली बात, व्रत कैसे रखें। पहली बार हरतालिका तीज व्रत रखने वाली हैं तो अपनी मान्यता अनुसार ही व्रत का संकल्प लें। कहते हैं कि पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है, आजीवन उसे वैसे ही निभाना पड़ता है। ध्यान रहे, निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प ले तो उसे पूरा ज़रूर करें। अगला है, व्रत की अवधि का ध्यान रखें। हरतालिका तीज व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भादो शुक्ल तृतीया तिथि के सूर्योदय से होती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय पर यह समाप्त होता है। हरतालिका तीज में पानी पी सकते हैं या नहीं, ये बहुत से लोगों के दिल में सवाल होता है। शास्त्रों की माने तो हरतालिका तीज व्रत में अन्न जल का त्याग करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाले व्रती को अगले जन्म वानर और पानी पीने वाले अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम ना हो तो फलाहार व्रत कर सकती हैं। ऐसे समय में ना करें पूजा। अब आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको किस समय इस पूजा को नहीं करना है। अगर हरतालिका तीज के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान को नहीं छूना चाहिए। व्रत बताए गए समय अनुसार ही खोलना है, बीच में नहीं छोड़ा जाता है यह व्रत। अगर आपने एक बार हरतालिका व्रत का संकल्प ले लिया है और शुरुआत कर दी है तो तीज का व्रत शुरू कर दिया है तो इस बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। व्रती के लिए जीवन काल तक इसका पालन करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश ये व्रत ना कर पाएँ तो उसका उद्यापन कर दें और परिवार की दूसरी महिला को यह व्रत सौंप दें ताकि ये क्रम बना रहे। अब बात करते हैं कि इसमें रात्रि जागरण भी होता है तो वो क्यों ज़रूरी है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं का दोपहर या रात्रि सोना वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती हैं वो अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती हैं। इस व्रत में रात्रि के चारों प्रहर में शिव पार्वती की पूजा करने से व्रत का शीघ्र फल मिलता है। 16 श्रृंगार, ये सुहाग पर्व है। इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। मान्यता है कि इससे शंकर जी जल प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। कथा दान के बिना अधूरा है यह व्रत। हरतालिका तीज व्रत में मिट्टी के शंकर पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। फुलेरा बांधा जाता है। इसके साथ ही कथा का श्रवण ज़रूर करते हैं। चारों प्रहर में आखिरी पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपने माथे पर लगाएं और सुहाग की सामग्री ब्राह्मणी को दान में दे दें। अब बात करते हैं कि व्रत का पारण कैसे करता है। हरतालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के पहले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधिवत शिव पार्वती की पूजा करें। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें और फिर प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। तो आपको इन खास बातों का इस व्रत में ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके के नए और अच्छे वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर।